आप लोग माशाल्लाह देखिए, अभी मुफ्ती साहब किबला की आमद हो चुकी है और इनको सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल इंतजार रहता है। कभी कभी तो बीच में भी बुलाना पड़ जाता है, बीच में भी कभी कभी माशाल्लाह मुफ्ती साहब को बुलाना पड़ता है और बीच बीच में भी उनकी तकरीर सुननी पड़ती है। अल्लाह सलामत रखे। भाई राशिद साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। एक शायर कहता है, तुझसे मिलती जुलती आवाज कहां से लाऊंगा, तुझसे मिलती जुलती आवाज कहां से लाऊंगा, ताजमहल तो बन जाए मुमताज कहां से लाऊंगा। और अभी देख रहे थे, बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे मोहतरम राशिद निजामी साहिब किबला। मैं आपको बता रहा था, जब ये पढ़ते हैं तो मरहूम सज्जाद निजामी की याद ताजा हो जाती है माशाल्लाह। और यही वजह है, जिस स्टेज पे जाते लोग उन्हीं के कलामों की इनसे फरमाइश करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। भाई राशिद को बड़ा अच्छा लग रहा था। आपने देखा होगा और सुना भी होगा आपने कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, है कि नहीं। ताजमहल बहुत अच्छा बना, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। और फिर उसके बाद नतीजा क्या निकला कि जिस मिस्त्री ने बनाया था, बादशाह ने उस मिस्त्री के हाथ कटवा लिए थे। भाई राशिद निजामी पढ़ रहे थे, मैं सोच रहा था यार इतनी अच्छी आवाज है, अगर ये उस जमाने में होते तो हो सकता लोग इनका गला कटवा लेते। समझे, बड़ी अच्छी आवाज के मालिक के अल्लाह सलामत रखे, दिन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। परवरदिगार आलम इन्हें दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। माँ के हवाले से एक शेर इजाजत हो तो मैं भी पढ़ दूं। जरा हाथ उठाकर बताएं सुभान अल्लाह। सारा मजमा अपनी माँ की मोहब्बत में दोनों हाथों उठाकर कहे जरा या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले सुभान अल्लाह। जरा माँ के नाम पर हाथों को बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। बाप के नाम पर भी कह दे सुभान अल्लाह। शेर सुनने उल्फतों प्यार मुहब्बत को तरह जाओगे। कारी गोहर साहब किबला तशरीफ फरमा है, कारी साजिद रजा अशरफी साहब किबला तशरीफ फरमा है, वहीं पर कारी नादिम साहब, वहीं पर मुफ्ती जलीस अहमद साहब कादरी और अल्हम्दुलिल्लाह कमर आलम साहब किबला, तमाम तर उलमा इकराम की दुआएं लेकर ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जरा मुस्कुराकर हाथों को उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। और तरफ पर कहते जरा या रसूल अल्लाह। शेर सुनने भाई, इस शेर पर वही बोलेगा जिसने माँ का दूध पिया होगा। डिब्बे का पिया है तो खामोश हो जाए और माँ का पिया है तो हाथों को उठाकर कह देंगे सुभान अल्लाह। शेर सुन लीजिए, उल्फतों प्यार मुरब्बत को तरस जाओगे, उल्फतों प्यार मुरब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, उल्फतों प्यार मुरब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। और अपने माँ बाप का फरमान बजाओ वरना रोजे महशर में जन्नत को तरस जाओगे। साहब अपने माँ बाप का फरमान बजाओ वरना रोजे महशर में जन्नत को तरस जाओगे, रोजे महशर में जन्नत को। भाई ये क्या कर रहे हैं आप। एक भाई 100 का नोट दे के गए तो 20 लोगों ने उन्हें घूर के देखा है। यार ये क्या कर रहे हैं, ये मोहब्बतों की बातें हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं, मुस्कुराकर कह दे जरा सुभान अल्लाह। अच्छा आप सुभान अल्लाह ही कह दो, हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और तरफ पर कहते जरा या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुछ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे नहीं कहूंगा वो हाथ उठाएं, वो दुआओं से नवाज दे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। एक शायर कहता है, जख्म खाकर मुस्कुराने की अदा रखता हूं मैं, ये कम है कि इतना हौसला रखता हूं मैं, क्या बिगाड़ेगी भला ये गर्दिशे दौरा मेरा, साथ में अपने बुजुर्गों की दुआ रख, बुजुर्गों की दुआ रखता हूँ मैं, साथ में अपने बुजुर्गों की दुआ रखता हूँ मैं। शेर सुन लीजिए, उल्फतों प्यार मुरब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, अपने माँ बाप का फरमान बजाओ वरना रोजे महशर में जन्नत को तरस जाओगे, रोजे महशर में जन्नत को तरस जाओगे। और नौजवानों ये शेर भी सुन लीजिए, माँ के नाम पर सुभान अल्लाह बोलिएगा, इसलिए कि अगर जिंदा है तो घर में मुस्कुराएगी, इंतकाल कर गई है तो कब्र में उसकी रूह मुस्कुरा जाएगी। शेर सुन लीजिए, कारगर कोई भी सूरत नहीं होने वाली, माँ से अच्छी कोई मूरत नहीं होने वाली, कारगर कोई भी सूरत नहीं होने वाली, माँ से अच्छी कोई मूरत नहीं होने वाली, अपने माँ बाप का फरमान बजाओ वरना रोजे महशर में बख्शिश नहीं होने वाली, रोजे महशर में, रोजे महशर में, रोजे महशर में बख्शिश नहीं होने वाली, रोजे महशर में बख्शिश नहीं होने वाली। और एक शेर और सुन ले, एक शेर और सुन ले, माँ की मोहब्बत में हाथों को
कर कहते जरा सुभान अल्लाह कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। अगर शेर समझ में आए और माँ से सच्चा प्यार है तो कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगाएगा। शेर सुन लीजिए पहले, शेर सुन लीजिए। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत। हिंदुस्तान में जाते हो, राशिद निजामी साहब ये पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इनाम है। क्यों घूर रहे हैं? 20 रुपए कम थोड़ी है इनके हाथ से। मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह, और तरफ पर कहते हैं सुभान अल्लाह। शेर सुन लीजिए कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो तो जाके माँ के कदमों को चूमो, परेशान हो तो जाके माँ के कदमों को चूमो। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। हो तो जाके माँ के कदमों को चूमो, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। हाथीपुर वालों पे इतना पैसा है, इतना पैसा है कि लॉकडाउन के बाद में भी जो जलसा हुआ था, मुफ्ती जलील साहब को 500 के नोट मिल रहे थे। चल रही थी यार, लॉकडाउन के बाद भी कोई असर नहीं है। जरा मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। और अब तो काफी वक्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो माहौल बड़ा अच्छा है, सब लोग मुस्तफा के गुलाम हैं। दौलत का ठिकाना ये है, एक शायर कहता है, वो जिसको अपनी निगाहों से पिला देते हैं उसको मैकट नहीं में खार बना देते हैं। और इतनी दौलत ही कहाँ तेरे खजाने में यजीद, इतनी दौलत ही कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितनी हुसैन के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत ही कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितनी हुसैन के दीवाने लुटा देते हैं। और हुसैन की बात आई है तो जरा हाथों को उठाकर हुसैन पाक की मोहब्बत में कहते हैं या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। शेर सुन लीजिए। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह, और तरफ पर बोले जरा या रसूल अल्लाह। शेर सुन लीजिए कि लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फिकार समझदार बहुत है। हर दुश्मन हुसैन को, हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फिकार समझदार बहुत है। आवाज उठी थी करबला के मैदान में, सब आए थे लेकिन यजीद क्यों नहीं आया था? तो शायर कलम उठा करके कहता है अज़्म से, भाई लोग नहीं बोलते तो शेर भूल जाता है। अगर आप बोले तो हो सकता है याद आ जाए। कुछ लोग बोल ही ना रहे, बोले अच्छा भूल रहा है। आज मुझसे सब्र से एहसास से डर लगता है, आज मुझसे सब्र से एहसास से डर लगता है। जहाँ बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है। वो इसलिए शाम से करबल में नहीं आया था यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया था यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। और इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की क्या समझ में आएगा। इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की क्या समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के, जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं। एक देवबंदी स्टेज पर तकरीर कर रहा था, हाथ में उसके डंडा था। लोगों से बोला तुम गौसे पाक को क्या मानते हो? सुन्नी बैठे थे, सुन्नियों में से एक उठ करके कहने लगा हम गौसे पाक को दस्तगीर कहते हैं।
फिर बोले क्या समझते हो? तो हम पीराने पीर कहते हैं। जरा बोलो बोलो जोर से बोले सुभान अल्लाह। का तुम क्या जानते हो? तो हम पीरों का पीर कहते हैं। दूसरे का कितनी ताकत रखते हैं वो? का बहुत ताकतवर है मेरे गौसे पाक। देवबंदी मौलवी से कहा बहुत ताकतवर है मेरे गौसे पाक। दो सर में मार करके बोला अरे नादान, छोटे छोटे काम करने गौसे पाक थोड़ी आएंगे। छोटे छोटे पाक तो उनके काम तो उनके गुलाम ही कर देंगे। जरा जोर से हाथों को उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। और शेर सुन लीजिए एक और तरफ पर कहते हैं या रसूल अल्लाह। शेर सुन लीजिए कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए, जब उनके दर पे पहुंचूं तो मेरा दम निकल जाए। मुझे गूंगा बना दे या खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। इमाम अहमद रदा अगर एक इशारा आप फरमा दे तो सर से दुश्मनाने दीन के भेजा निकल जाए। तो सर से दुश्मनाने दीन के भेजा निकल जाए। इमाम अहमद रदा अगर एक इशारा आप फरमा दे तो सर से दुश्मनाने दीन के भेजा निकल जाए। और मैं तो नौजवानों अक्सर कहता हूँ अपने बुराई की पहचान करना हो तो आला हजरत का नाम ले लीजिए। जितने गद्दार होंगे उनके चेहरे नेपाल के बटुए की तरह हो जाएंगे। जितने वफादार होंगे उनके चेहरे खिलके गुलाब के फूल की तरह हो जाएंगे। शेर सुन लीजिए, ताल्लुक जिसका जिससे है अकीदा बोल देता है। अब जरा एक दूसरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कान में एक दूसरे के कान में कह दे सुभान अल्लाह, ताकि नींद भी उड़ जाए और कहने का सवाब भी मिल जाए। शेर सुन लीजिए, ताल्लुक जिसका जिससे है अकीदा बोल देता है जिसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। किसी को भी समझना हो तो मेरा मशवरा मानो, रजा का नाम ले दो उसका चेहरा बोल देता है। रजा का नाम ले दो उसका चेहरा बोल देता है। और जितने लोग आला हजरत से सच्चा प्यार करते हैं वो अपने दोनों हाथों को उठाकर आला हजरत की मोहब्बत में कह दे सुभान अल्लाह। और तब पर कह दे सुभान अल्लाह। शेर सुन लीजिए, शेर ये है कि जरा मुस्कुरा कर एक मर्तबा और कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। और ये भी सुनिए, किताब इश्क का उन्वान है आला हजरत। अब जरा आला हजरत की मोहब्बत में कहते हैं सुभान अल्लाह। और तरफ कर कहते हैं सुभान अल्लाह। किताब इश्क का उन्वान है आला हजरत, मेरे अकीदे की पहचान है आला हजरत। किताब इश्क का उन्वान है आला हजरत, मेरे अकीदे की पहचान है आला हजरत। सजेगा सर पे हमारे ही जीत का सेहरा, सजेगा सर पे हमारे ही जीत का सेहरा। हमारी टीम के कप्तान है आला हजरत। सजेगा सर पे हमारे ही जीत का सेहरा, हमारी टीम के कप्तान है आला हजरत। और ये भी सुन लीजिए कि जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है। अरे भाई जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथों उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है। वो जो टीम आती है नजदीकी सुन्नी बस्ती में रजा के बल्ले से छक्का लगाया जाता है। जो टीम आती है नजदीकी सुन्नी बस्ती में रजा के बल्ले से छक्का लगाया जाता है। आइए हजरात सुनने के लिए हो जाइए तैयार। तशरीफ ला रहे हैं खिताबत के शहसवार, आलिम व कमाल, फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान, मदहर इल्म इरफान, खतीब जीशान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। ऐसे खतीब अल्हम्दुलिल्लाह की खिताबत नाज करती है, ऐसा कायद जिस पर क़यादत नाज करती है, जो वहाबी गुस्ताखे रसूल के किले को ज़मीन बोस कर देने वाली जात, बदअकीदत के मीनार को फना कर देने वाला सुर यानी शहंशाह खिताबत, आबरू सिहाफत, कातई नजदियत, शेर रज़बियत, आलिम नबीर, फादिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला जामिया फारूकिया भोजपुर की आमद हो रही है। इस्तकबाल कीजिए, जैसा खतीब हो इस्तकबाल भी वैसे ही होना चाहिए। अल्लाह ने दोनों हाथ सलामत दिए हैं, दोनों हाथों को फजा में लहराइए, मुस्कुराकर नबी के नाम का नारा लगाइए, सारी दुनिया को बताइए तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। इस्लाम की अजमत पर हम जान लुटा देंगे। कर छेड़ा जहां वालों इस्लाम के शेरों को तो 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे। उठाए हाथ नारे का जवाब नारे तकबीर। कुछ लोग तो इंतकाल का इंतजार कर रहे हैं,
बोले जब मौलाना मरेगा तभी सुभान अल्लाह बोलेंगे। अरे यार कम से कम हाथों को उठाकर कहते हैं जरा, नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से अब्दुल्ला शाह, फैजाने अब्दुल्ला शाह, करामाते अब्दुल्ला शाह, अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। अपने नबी के नाम पर सब काम छोड़कर ये आ गए हैं नींद और आराम छोड़कर, ता जिंदगी सब याद रखे छोटे और बड़े, क्या ये हुजूर ऐसा कोई पैगाम छोड़